हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स और आज देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन फैक्टर इफेक्ट करता है, उस टॉपिक के बारे में आज देखना है। और आपके सामने फर्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट समझिए, एक बात से, अगर लकड़ी है, मान लीजिए वुड है, इसको जलाना है, ऑक्सीजन लीजिए, हम ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 20% और एक ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लेते हैं 100%। लकड़ी को जलाना है, ऑक्सीजन है 20% कंसंट्रेशन, एक 100% कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का। तो बतलाइए किस कंडीशन में लकड़ी तेज जलेगा। तो इस वाले कंडीशन में इसमें थोड़ा धीमा जलेगा, मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, है कि ना। क्लियर? आइए तो क्या सीखे, डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। कह सकते हैं जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाए हैं, कंसंट्रेशन 20 से 100 कर दिए हैं ऑक्सीजन का, रेट ऑफ रिएक्शन और फास्ट हो गया है ना, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा ना, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है इसमें रिलेशन। कौन प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली। आइए हम बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे और विस्तार से, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के पर्पज से है। हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। किस तरह रिलेटेड है? तो सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात आप लिख के पढ़िए, क्योंकि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट टू फॉर्म द प्रोडक्ट इंक्रीजेज। ठीक, समझ में आ गया? ये आप देख सकते हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव के पर्पज से। एक्सेप्शन है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बाद में विस्तार से पढ़ना ही भी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। देखेंगे कैसे, सोचिए एक लकड़ी है ठोस सॉलिड और एक लकड़ी का पाउडर है। नहीं, मान लीजिए ऐसा पाउडर होगा, ऐसे तरह, और लकड़ी होगा तो ऐसा होगा। अब बतलाइए किसमें जल्दी आग लगेगा। तो जाहिर सी बात है इसमें जल्दी आग लगेगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया फैला हुआ है ना, सरफेस एरिया फैला हुआ है। तो जितना अधिक सरफेस एरिया होगा ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही अधिक होगा। क्लियर? तो हम बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं, ए लॉग ऑफ वुड, पाउडर ऑफ वुड। तो वुड पाउडर कैच फायर मोर क्विकली एज कंपेयर टू लॉग ऑफ वुड, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया। सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। क्लियर? आप अभी 3 देख लिए। नंबर 1 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, तीसरा सरफेस एरिया। अब नेक्स्ट देखने वाले हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट। आइए रिएक्टेंट के बारे में देखते हैं। 3 कंडीशन है। नंबर 1 एक फेज पे डिपेंड करता है, मिक्सचर और उसका स्टेबिलिटी। सिर्फ ऑब्जेक्टिव के पर्पज से याद रखना है, बस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अब देखिए, अगर मान लीजिए गैस वाला गैसियस रिएक्टेंट है, लिक्विड रिएक्टेंट है या सॉलिड रिएक्टेंट है, तो किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा? गैस वाला का। उसके बाद उससे कम लिक्विड का, उससे कम सॉलिड का। इसका जो पार्टिकल रहता है ना, चाहे मॉलिक्यूल बहुत नज़दीक रहता है, या एटम बोलिए बहुत नज़दीक रहता है, इसमें थोड़ा दूर रहता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका ज़्यादा होगा। अब मान लीजिए गैस है, एक गैस लिक्विड है, एक गैस सॉलिड है, तो सबसे ज़्यादा होगा गैस का। क्लियर? समझिए ना, एक बात कैसे समझाएं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर गैस का ले, हाँ एलपीजी लीजिए, उसमें ऑक्सीजन मिला दीजिए, और इन द प्रेजेंस ऑफ मान लीजिए मतलब गैस का सिलेंडर खोल दीजिए, क्या करेगा? अगर थोड़ा भी माचिस मिला, चाहे मतलब कोई भी आग बहुत तेज़ी से पकड़ेगा ना, वही पेट्रोल रहा तब तो धीमा। तो डिपेंड करता है मिक्सर कैसा है, गैस का है कि गैस लिक्विड का है कि गैस सॉलिड का है, या बोल सकते हैं केमिकल स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अब मान लीजिए कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें तनका धीमा रिएक्शन होगा, पहले बॉन्ड टूटेगा। अब मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कोई सिंगल बॉन्ड है, ऐसा हो नहीं सकता, एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं, कोई ट्रिपल बॉन्ड है, इनमें ज़्यादा स्टेबल है, इसमें रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, इसमें थोड़ा कम, इसमें बहुत कम रिएक्शन हो, बहुत कम रेट ऑफ रिएक्शन होगा। क्लियर? डिपेंड करता है केमिकल स्टेबिलिटी पे। नेचर ऑफ रिएक्टेंट पढ़ लिए। अब आइए, अब नेक्स्ट है कैटलिस्ट के बारे में देखिए। कैटलिस्ट मतलब अगर दो आदमी के बीच में कोई तीसरा आके चुगली करता है, कोई तीसरा सी आके चुगली करता है, तो इन दोनों के बीच में होगा ना झगड़ा, तो फास्ट होगा। अगर चुगली नहीं करेगा तो मतलब पहले धीरे बात बढ़ेगा, झगड़ा में टाइम लगेगा, और सी चुगली करता है तो झगड़ा तेज होगा। कहने का मतलब जो सी है ना, कैटलिस्ट है, अगर कैटलिस्ट ए और बी के बीच में आता है तो इससे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, मतलब प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। आप एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लेते हैं, बनता है अमोनिया, इसमें कैटलिस्ट का यूज करते हैं ताकि रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाए। लेकिन कैटलिस्ट मतलब वो आदमी झगड़ा में भाग नहीं लेता है, झगड़ा कराता है। हम बोल सकते हैं कैटलिस्ट इज ए सबस्टांस विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट itself undergoing any chemical change, which increases the rate of reaction क्या करता है? इंक्रीज करता है बिना उसमें भाग लिए हुए। जैसे KClO3 किए, बन गया KCl3O2, यहाँ Mn कुछ बना नहीं, मतलब रिएक्शन में भाग लिया है, मतलब रिएक्शन में तो था लेकिन कुछ इस पर इफेक्ट नहीं पड़ा है कैटलिस्ट पे, मतलब कैटलिस्ट में केमिकल चेंज कुछ नहीं आया है। क्लियर? तो डिफिनीशन याद कर लीजिए। आप पूछता है डिफाइन कैटलिस्ट विथ एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल यही दो लिख दीजिए, अमोनिया वाला एग्जाम्पल एक लिख लीजिए। क्लियर? अब कैटलिस्ट का कुछ कैरेक्टर है, ये भी दो याद रखिए कम से कम। कैटलिस्ट बोथ इस झगड़ा लगा भी सकता है, झगड़ा शांत भी करवा सकता है। तो कैटलिस्ट बोथ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। इंक्रीज डिक्रीज। ए कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब पूरे रिएक्शन में अनचेंज्ड रहता है,
ए कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज इन द रिएक्शन। तीसरा, कैटलिस्ट अगर डिक्रीज करता है तो एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा। द केमिकल रेट कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, जिससे इंक्रीज होता है केमिकल रेट। अब देखिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये टॉपिक सबसे लास्ट में चर्चा किया जाएगा। अब 2 पॉइंट याद रखिए, कैटलिस्ट क्या है, इसका प्रॉपर्टी। क्लियर? अब आपके सामने नेक्स्ट है प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर अफेक्ट द रेट ऑफ ओनली गैसियस रिएक्शन। सिर्फ गैसियस रिएक्शन पे प्रेशर डिपेंड करता है। अगर प्रेशर मान लीजिए बढ़ाइएगा, सोचिए एक गुब्बारा है, उसमें हवा भरा हुआ है, अब उसको दबाइएगा ना तो उसका गुब्बारा थोड़ा छोटा होगा, मतलब जो गुब्बारा का एरिया है छोटा हो जाएगा। अब वॉल्यूम बराबर क्या होता है? प्रेशर बराबर क्या होता है? बोलिए। बल बटे क्षेत्रफल। सोचिए एरिया छोटा होगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। आप जानते हैं ना, फिजिक्स में तो पढ़े होइएगा, आप लोग फिजिक्स से विद्वान हैं। तो कहने का मतलब है प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। चाहे प्रेशर इंक्रीज करेगा ना तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। जब कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो आप पहले पढ़े हैं, ऑक्सीजन अगर हम लकड़ी को जला रहे थे, ऑक्सीजन 20% है, एक ऑक्सीजन 100% है कंसंट्रेशन में, तो ज़्यादा जल्दी आग किससे पकड़ेगा? वही कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करता है। क्लियर? याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के पर्पस, दूसरा कुछ नहीं। इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, ये भी देखिएगा, जो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है उसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। अब रेडिएशन का मतलब है, समझिए लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करता है। अब मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं रेडिएशन का, या आपके ऊपर सौंपते हैं इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। बुक में चर्चा है, आप कोई भी बुक में देखिए, हेल्थ बुक में ABC हो, उसमें चर्चा है, उससे पढ़ के आप देख सकते हैं। ये आपके ऊपर छोड़ते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आइए, तो आप क्या क्या देख लिए, ध्यान रखिएगा। नंबर 1 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे लिखते हैं। नंबर 2 टेम्परेचर, सरफेस एरिया, रिएक्टेंट, प्रेशर और कैटलिस्ट। 1 2 3 4 5 6 नहीं, सब में शायद नेचर ऑफ रिएक्टेंट छोड़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन था। कैटलिस्ट में 2 को था, एक रिएक्शन को इंक्रीज करता है, एक डिक्रीज करता है। जो रिएक्शन को इंक्रीज करेगा ना उसको बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो रिएक्शन को डिक्रीज करेगा उसको बोलते हैं निगेटिव कैटलिस्ट। बाकी चर्चा फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब हम फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन हो गया कंप्लीट, फिर नेक्स्ट मिलेंगे बाद में।